वो लोग मिट्टी भरने का ठेका लिए हैं। मस्जिद के बगल से ही मिट्टी काटी जाती है गुमती के उस पार से, और इसको भरने का प्रयास किया जाता है। मैंने अपने स्तर से 2-3 बार रोकने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि इसमें घाट भी है, सरकारी प्रोटेक्शन दीवार भी है, इस पोखर को न भरा जाए। और इसके जड़ में गए तो पता चला 1899 में ये मालिक की चीज है, किसी समझा जी की चीज है। मंगरौनी में जो जमीन है वो हमारे ससुर जी के नाम से है, ससुर जी का जमीन है। वो एक गड्ढा था, पर पहले उनके पूर्वज जो था वहां से मिट्टी कोड़वा के अपना घर आंगन भरवाया गया था, और उसमें वो मिट्टी वहां से कोड़ के ले गए थे। वो मिट्टी को भरे नहीं, वो गड्ढा टाइप पर रह गया है। अब की बार जब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जमता जा रहा, ये लोग उसको भरने से मना करते हैं। हम ये टोटल खतियानी जमीन है, नया पुराना सब रसीद कट रहा है इनका, पूर्वजों से इनका अधिकार चलता आ रहा है, इनका उनका शुरू से अधिकार। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली एते बड़का योजना है जेके तहत पूरा जल जीवन हरियाली के प्रोटेक्ट कैल जाय छै, लेकिन दोसर तरफ जत निजी भी नहीं भरा सके छी ओकरो प्रावधान छै। जे मधुबनी नगर निगम के सेक्टोली में जे पोखर भरा रहल है, जकर सामाजिक तौर से समाज के तरफ से अमानुल्लाह खान डिप्टी मेयर साहब विरोध कर रहल छथिन। संगी बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लागे छै, हम सब पूरा हिनका से जाने। डिप्टी मेयर साहब केना की ई भरा रहल छै और सुन रहल छै आरोप प्रत्यारोप, समाज के कतेक तकलीफ भ रहल है? आपके सामने हैं कुछ दबंग लोग, और पब्लिक के द्वारा पता चला है कि निर्मल राय जी जो पूर्व चेयरमैन थे उनका नाम आ रहा है। उनके यहाँ पर एक यही मंगरौनी सेक्टोली के राजू और लड्डू, ये 2 व्यक्ति को गांव से परचेज किए हैं, और वो लोग मिट्टी भरने का ठेका लिए हैं। मस्जिद के बगल से ही मिट्टी काटी जाती है गुमती के उस पार से, और इसको भरने का प्रयास किया जाता है। मैंने अपने स्तर से 2-3 बार रोकने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि इसमें घाट भी है, सरकारी प्रोटेक्शन दीवार भी है, इस पोखर को न भरा जाए। और इसके जड़ में गए तो पता चला 1899 में ये मालिक की चीज है, किसी समझा जी की चीज है। लेकिन ये 70-72 में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये बिहार सरकार है। अब बिहार सरकार की इस जमीन को आप कोई भर नहीं सकता है, और उसमें भी इसकी कीमत है आज के डेट में ये 50 लाख रुपए कट्ठा या 30 लाख रुपए कट्ठा या 20 लाख रुपए कट्ठा बिकेगा ये जमीन। इसीलिए भू माफियाओं की इस पर नजर है। उसमें अहम बात जो पब्लिक से छन के आई है वो निर्मल राय के बारे में छन के आई है कि निर्मल राय इसको भरवा रहे हैं, और वो अपने साइड पर नहीं आते हैं। मोहल्ला के ग्रामीण में 2-4 आदमी को ले लिए जो हाई मनोवृत्ति के लोग हैं, उससे थोड़ा परिवार समाज डरता भी है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाता है। जैसे आप लोग अभी आए हैं, सब गांव का लोग खड़ा है, कोई आपको कह रहा है कि नहीं ये भरने दिया जाए, सबका सब यही चाहता है। हमारी वार्ता डीएम साहब से हुई थी, डीएम साहब ने हमको आश्वस्त किया था। मैं के पाठक जी से सीओ से हमारी बातचीत हुई। सीओ ने साफ लगता है कि मिली भगत है। सीओ कहता है निजी तालाब है, तो निजी तालाब भर नहीं सकते हैं। हमने सीओ को कहा कि निजी तालाब में मखाना उपार्जन करे, सिंघारा उपार्जन करे, मछली उपार्जन करे, लेकिन तालाब में जल जमा रहेगा, भीषण गर्मी का संकट है, लेयर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ चापाकल गड़ा के भी कोई फायदा नहीं हो। वैसे भी लोग परेशान हैं, हम नगर निगम के लोग भी परेशान हैं। अभी हम और मेयर साहब 70-72 लगभग समरसेबुल लगाने के बाद भी हम पूरे शहर को पानी नहीं दे पाए हैं। इसके लिए जगह जगह आंदोलन होता है। आप मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन की आंख को खोलना चाहते हैं कि इसको परमानेंट रोका जाए, और सीओ साहब इसका संज्ञान ले, नहीं तो सारी गाज उन पर। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली एते बड़का योजना है जेके तहत पूरा जल जीवन हरियाली के प्रोटेक्ट कैल जाय छै, लेकिन दोसर तरफ जत निजी भी नहीं भरा सके छी ओकरो प्रावधान छै। जे माछ मखान जे मिथिला के जीआई टैग देल गेल छै, जे बिजनेस के अगर बात करी त मखाना के बहुत बड़ा पैमाना पर होय छै। 1 मिनट ओतऽ कह सकै छी। दोसर बात जे जत से मिट्टी खनन कर रहल छै, निकाल रहल छै, ओहो जे छै से गलत छै, ओहो के तो परमिशन लेल जाय छै। 5 से 30 फुट मिट्टी निकाल ली गई है, इंक्वायरी किया जाए। मैं इसको खनन विभाग से, सीओ साहब वहाँ स्पॉट पर गए थे, मैं खनन विभाग से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मधुबनी के खनन विभाग से, कि वो आए और मिट्टी का निरीक्षण करे। और ये जीवित मिट्टी है, एगो जनप्रतिनिधि होवे के हम अब हमको लगता है कि ये लोग मानेंगे नहीं, तो अब हमको कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री वगैरह से नेट इस पर मेल पर इस सब पर भेजना होगा, और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हमारा साफ कहना है कि सीओ साहब अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो उनके मिली भगत से माना जाएगा। लोगों में अलग अलग चर्चाएं हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर डील हुई है, नहीं तो इतना शान से कहूँ कोई पोखर भरा सकता है क्या? पोखर जो भराया जा रहा है, प्री प्लान पोखर भराया जा रहा है। सरकार संरक्षण देती है पोखरों को। अभी हम लोग निगम से मेयर साहब के नेतृत्व में 4 पोखरा को जल जीवन हरियाली के तहत हमने लिया है, जिसमें एक तिलक चौक तालाब है, एक आपको निगम का तालाब है, एक सूर्य हाई स्कूल का तालाब है, एक भवारा में फलाहुल मुस्लिमीन के पास है वो तालाब है। चारों जल जीवन में आ गया है। तो ये
ये जो है उतना ही नहीं, सरकार पोखर खनाने के लिए फाइनेंस करती है, मछली पालन के लिए सब कुछ है। जो पोखर है उसी को बिहार सरकार के अंदर में खतियान है बजाते, उसका हम प्रूफ देंगे सीओ साहब को, डीएम साहब को, सबको हम प्रूफ देंगे। ये तो है ना नगर निगम के वार्ड नंबर 16 में है, ये अभी नगर निगम में पहली बार आया है। एक बात है, शहर में जब 30 वार्ड था तो नॉट फाइनल शहर का था और ग्रामीण इलाके का खतियान बढ़ चुका है। अगर ये खतियान बिहार सरकार का है, अगर मालिक को दावा करना है तो आप कोर्ट में जाएगा, तब वो तोड़वाएगा, तब आवे बात करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, धांधली हो रही है, इसको अविलंब रोका जाए। और आप लोग से गुजारिश करेंगे कि जो लोग बड़े पदाधिकारी हैं उस सबको टैग करके इसको पोखर को भरने से रोका जाए। जमीन को लेकर के जिसको भराने का मंगरौनी में जो जमीन है वो हमारे ससुर जी के नाम से है, ससुर जी का जमीन है। वो एक गड्ढा था, पर पहले उनके पूर्वज जो था वहाँ से मिट्टी कोरवा के अपना घर आंगन भरवाया गया था और उसमें वो मिट्टी वहाँ से कोर के ले गए, तो वो मिट्टी को भरे नहीं, वो गड्ढा टाइप पर रह गया है। अब की बार जब तो थोड़ा थोड़ा पानी जमता जा रहा, ये लोग उसको भरने से मना करते हैं। हम ये टोटल खतियानी जमीन है, नया पुराना सब रसीद कट रहा है इनका, पूर्वजों से इनका अधिकार चलता आ रहा है, उनका शुरू से अधिकार चलता आ रहा है। और ये देखिए इनका सारे डॉक्यूमेंट जो है नया पुराना सब इनका है। वो गड्ढा ये लोग हड़पने के चक्कर में ये लोग भरने नहीं दे रहा। मुसलमान वहाँ के जो बस्ती वाले लोग हैं, लोकल लोग हैं, उसको कब्जा किया जा रहा, घर वर भी बना लिया वहाँ पे। ये लोग हड़पने के चक्कर में ये भरने नहीं दे रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश झा है। वो जमीन जो है किनके नाम पर है? ये परमानंद ठाकुर जो है, मदन ठाकुर का दादाजी के नाम से है वो जमीन। वो हमारा ससुर जी लगेंगे, हमारे ससुर का लड़का नहीं है, हम उनका बड़ा दामाद है। हम देख रेख करते हैं इन जमीन को। जमीन आप ही भरवा रहे हैं? हाँ, जमीन हम ही भरवा रहे हैं। वो जमीन को भर के थोड़ा बहुत इनका घर वर नहीं है, कच्चा का घर है, घर वर बनवाना चाहते हैं। एक लड़की बची है उनकी शादी करने के लायक, उनको बेच के शादी वादी करके वो भी चली जाएगी। ये और कहीं जगह नहीं है, इसलिए वो जगह को हम भरते जा रहे हैं। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसमें कुछ किसी नाम को नामजद किया जा रहा है, तो ये क्या सही बात है या? जी नहीं, वो मिट्टी मैं भरवा रहा हूँ। मैं खुद इसमें मिट्टी भरवा के उसको बेचना चाहता हूँ। उसमें थोड़ा जमीन बेच के उनके घर द्वार बना के लड़कियों के शादी विवाह करना चाहते हैं। जिनका नाम लिया जा रहा है उनका संबंध इससे कोई संबंध नहीं है इनसे। ये जमीन मैं खुद भरवा रहा हूँ। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध वो लोग हड़पना चक्कर में ये गड्ढा भरने नहीं देंगे। वहाँ के लोकल पब्लिक जो है, जो ये कहते हैं इनका पुतकरण तो है नहीं, इन जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे, दमाद वमाद कौन आएगा यहाँ पे, ये जमीन इनका हम लोग घेर के रख लेंगे। 100-150 साल से वो पोखरा है, गड्ढा है जी। गड्ढा कह रहे लोग वहाँ पोखरा कहते हैं जी। 100-150 साल से? जी हाँ। तो क्या कहना है? नहीं, 100 साल से है ये बात, मतलब इनका जो पूर्वज है उनका ही पूरा चलता आ रहा है। पुराना खतियान है, नब्बा खतियान है, पुराना रसीद करता जा रहा है, नया करंट रसीद तक करते जा रहे हैं। पेपर टोटल अपडेट है इनके। ये लोग अब हड़पना चाह रहे हैं। देखिए टोटल नया पुराना जमाबंदी, ये नया करंट रसीद है, ये सब इनका कोर्ट का डिग्री भी है, टाइटल केस भी आपसी बंटवारा में भी चला था, डिग्री भी हमारे पास है पटीदारों से। अच्छा, पहले भी जमीन बेची गई है उस गड्ढा के अगल बगल? हाँ, गड्ढा के वो बेचते आए गए, पूर्वजों को ये संपत्ति था, अपना अपना पटीदार अपना शेयर बेचते गए और इनकी जरूरत अभी नहीं था। ये अपना इनको ये रखे थे गड्ढा, जो हम अपना हिस्सा, इनके हिस्से में ये गड्ढा पड़ा हुआ था, वो जमीन रखते गए। आज 50 साल से 40 साल से गड्ढा अपना शेयर बेचते गए हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आज इनके पूतकरण नहीं है, लड़का नहीं है, उनका संपत्ति हड़पने के चक्कर में इनको रोका जा रहा है। जी जी, आप पोखर यूज करे छलिए? पोखर पूरा यूज होता है, हमेशा यूज हो रहा है पोखर, हमेशा। कितने दिन से भरा है? ये करीब वो महीना 1 महीना से ये लेने के लिए आएगा। हम लोग गाड़ी नीचे हम लोग सो जाएंगे, गाड़ी के नीचे सो जाएंगे। अगर कोई विवाद होगा तो 1 मिनट भैया, इतने मईट से भरेले तो विरोध के लिए हम बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा बोलेगा तो खूब गोली उठेगा। मेरे गांव का ही आदमी सब है, लड्डू नाम है, राजू है। बोले थे कि सबको उठा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग किसको बोलेंगे? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो ई मईट जे भराई छले त आगा बहुत किया गया, सब दिया थाना कोर्ट दिया गया। हम लोग क्या करें, गरीब आदमी सब खरीद लेता है, सब खरीदा जाता है, सबको दाम देता है। हम सब रात में भी पानी पीते हैं, हम सब पानी नहीं आते हैं कल में, हम सब पानी भी पीते हैं। छान का पानी पीते? हाँ, छान के पीछे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बाकी कपड़ा लत्ता जते सब इसी में नहाते सुनाते सब इसी में पीते हैं। सब कुछ कपड़ा लता नहाना सोना सारी चीज करते हैं। हाँ, हमरा से किरान के नीचे धो देबा, रोक लगा था किरान के नीचे धो देबा। अब ये कोई हम भरेंगे, मार मार करके भरेंगे। हाँ, विरोध हाँ विरोध करेंगे। पोखर चाहिए। हाँ, हर से पोखर चाहिए।